नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। আমরা শ্লোকনাথন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতমের প্রথম স্কন্ধে আছি, সপ্তম অধ্যায়ে চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 33 থেকে कंटिन्यू করব। ये 33 को हिंदी में संस्कृत में क्या बोलते हैं? किसी को मालूम नहीं। त्रिंसत बोलते प्रभु जी। हाँ, त्रिंसत तो 30 हो गया। 33। ओके, सब मेरे बाद दोहराइए। भुआर्य तन्महाश्चर्यम् असंभाव्य न मन्यते भवता चित्तदारण्ये गत्वा वक्ष्यामि विस्तरात्। भाई बलराम जी को बोल रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, अर्जुन यानी भद्र, बलराम जी, আপনি যদি সেই মহা আশ্চর্য স্বপ্ন বৃত্তান্ত অসম্ভব ভুলিয়া মনে ना करें, अगर आप हम जो सपने देखा वो सच मानते हैं, तबे हमें बने गए सविस्तारे बोली, फिर हम आपको डिटेल बताएंगे, क्योंकि आप भी सोच सकते हैं क्या ये सपना दिखा है। आज गोपी बोलते ना, क्या बोलते हिंदी में, बनावट ऐसे कुछ है। लेकिन आप अगर मानते हैं कि ऐसा सचमुच है, मैंने देखा, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, ठीक है। ऐसे भगवान एक्टिंग कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, अभी भी भगवान कृष्ण बलराम वही है। कल पूछ रहा था ज्योतिर्मय सीता माता जी कि ये क्या योग माया से ऐसा क्या, नहीं, इन लोग एक्टिंग कर रहे हैं कि वही है। वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में तो इन लोग सब कंस को मार के द्वारिका चले गए और यहाँ विराह में सब रो रहे हैं, तो उन लोग को सांत्वना देने के लिए इन लोग आए हैं और ऐसा एक्टिंग कर रहे जैसे जैसा था वैसे ही है, कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं। यस, हिंदी कौन पढ़ेगा? बोलिए। प्रभु, हे आर्य, हे मैं पढ़ूं क्या प्रभु? आप पढ़ रहे हैं? आपका साउंड ठीक नहीं है, अब 12:30 बजे पढ़िए। यस, गायत्री अधिक मैं पढ़ूं? अभी ठीक है प्रभु? अभी ठीक है प्रभु? मैंने अपना बंद कर दिया जनरेटर। ठीक है प्रभु, पढ़ने दीजिए। हरे कृष्ण। हे आर्य, हे श्री बलराम, आप यदि उस महाश्चर्य जनक स्वप्न के वृत्तांत को असंभव न समझें, तो मैं वन में जाकर आपको उसे विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। प्रभु, इसका मतलब समझ में नहीं आया इस अनुवाद का। एकदम इजी बात है क्या? अभी तो मैं इतना डिटेल में बता बोला समझ नहीं आया। अरे कृष्ण, अभी जितना ये आपने जो बोला वो समझ में, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, ठीक है प्रभु, और आगे पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। 34 नंबर। श्री परीक्षित वाच एवं संभाव्य जननीं अभिवन्द्य सुपाद्ररम् वन भोगे शुर आलक्ष्य
रोहिणोक्तो अत्यभिज्ञया শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার ভ্রাতা শ্রী বলদেবকে সাদর সম্ভাষণ ও জননীকে অভিবাদন করিলেন। পরে বনভোজনে উপযোগী খাদ্য সামগ্রীর অভিলাষে হস্ত প্রসারণ লক্ষ্য করিয়া विचक्षणा श्री रोहिणी देवी बोलते लागिलेन। ठीक है, पहले ऐसे करके सबसे बातचीत किया, फिर कुछ बोन भोजन, यानी अभी तो टाइम हो गया जंगल में जाने के लिए, तो कुछ टिफिन विफिन के लिए रोहिणी देवी जो उधर उपस्थित थे, रोहिणी देवी कौन है? बलराम जी के माँ, तो कुछ बोलने लगी हिंदी। हिंदी हिंदी। महाराज श्री परीक्षित ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भ्राता श्री बलदेव के साथ आदर पूर्वक संभाषण और माता को अभिवादन किया। फिर श्री कृष्ण द्वारा वन्य भोजन के उपयोगी खाद्य सामग्री की अभिलाषा से हाथ फैलाने पर परम बुद्धिमती श्री रोहिणी देवी कहने लगी। क्या कहने लगी? श्री रोहिणी उवाच भो वत्स तव वाताद्य निद्राधिक्य चिन्तया तदेक पुत्र दुष्टेव सदालं बहुवर्तया। श्री रोहिणी देवी बोलिलेन, म्यूट कर दीजिए प्लीज। हे वत्स, तुम्हार माता অদ্য তোমার निद्रा अधिक चिंता करिया किछु जन असुस्थ হইয়াছেন, और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा सो लिया। तो ये देखकर यशोदा माँ थोड़ा चिंतित हो गया, उठ ही नहीं रहा है। कारण তুমি তাহার একমাত্র পুত্র, অতএব আরো অধিক কথাবার্তায় প্রয়োজন নাই, और ज्यादा कुछ बोलो मत अभी। हिंदी। माने श्री रोहिणी देवी ने कहा, एक सेकंड, ऐसा लग रहा है कि भगवान को ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, उसीलिए रोहिणी माँ बोले भाई ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो रहा है, अभी तुम थोड़ा शांत हो जाओ। समझ पा रहे हो ओवर एक्टिंग? यस। हिंदी। श्री रोहिणी देवी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी माता आज तुम्हारी अधिक निद्रा के कारण चिंतित होकर कुछ अस्वस्थ हो गई है, क्योंकि तुम ही उसके एक पात्र पुत्र हो। अतएव और अधिक वार्तालाप की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, तो श्री कृष्ण बोल रहा था ना कि अभी खाना पीना वो ले जाएंगे क्या जंगल में, वो बताइए। तो बोला कि अभी ज्यादा कुछ एक्टिंग का दरकार नहीं है, अभी देखिए अगला श्लोक में क्लियर हो जाएगा। अग्रातो निश्चितगस्त्वं गोपंश्चानुशराधृतं मयोपस्कृत्य सद्भोग्यं वनमध्ये प्रहिष्यते। तो भगवान श्री कृष्ण यशोदा माँ को बोला ना खाना पीना अभी तो क्या ले जाएंगे। तो रोहिणी माँ बोला अभी ज्यादा ओवर एक्टिंग हो जाए, तुम चले जाओ, हम खाना पीना भेज देंगे बनाकर। गाभी गोप बालकेरा अग्रे ही बाहिर হইয়া গিয়েছে, गाय और बछड़े चला गया, सब गाय और ग्वाला सब चले गए, तुम्हारा मित्र लोग। तुमियो सत्तर ताहाদের অনুসরণ করা, तुम भी चले जाओ, तुम लोग दोनों पीछे पीछे। ठीक है इंद्रावती माता जी, আমি উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া বনে পাঠাইয়া দিব। ठीक है, अभी खाना पीना टिफिन लंच के बारे में तुम्हें सोचना नहीं, तुम चले जाओ, हम भेज देंगे पीछे पीछे। हिंदी।
प्रभु रोहिणी माता ने बोला ना कि आप ओवर एक्टिंग मत करो। ओवर एक्टिंग नहीं लिखा है, लेकिन बोल रहा है कि अभी ज्यादा कुछ ज्यादा बात मत करो, अभी तुम जाओ। ओके। गौएं और गोप बालक पहले ही बाहर निकल गए हैं, तुम भी शीघ्र ही उनके पीछे जाओ। मैं उत्तम खाद्य सामग्री बनाकर वन में भेज दूंगी। श्री परीक्षित उवाच तथा वदन्तीं सुस्निग्धं रोहिणीं चाभिवाद्य सा संसारतले मातुः नवनीतं सनिर्हसन् शौरिनेव समादाय निज ज्येष्ठं समाभयम् अप्राप्यग्रे गवां संगे कथं न बुभुजे गृणी। म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, স্নেহময়ী শ্রী রোহিণী দেবীর এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অভিবাদন করত, অভিবাদন মানে দণ্ডবত কিয়া, প্রতিমা রূপে। মাতা যশোদার করতলস্থিত নবনীত হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে চুরি করিয়া লইয়া জ্যেষ্ঠ বড়দেবকে আহ্বাन করিলেন। तो लग रहा है कि माँ का हाथ में कुछ, यशोदा माँ शायद मक्खन बना रही, उनका हाथ में थोड़ा मक्खन मक्खन लगा था, तो भगवान ने उसको भी किसी तरह से ले लिया हाथ से। अभी लेकर अपने बड़े भाई बलदेव जी को बोलने लगा। वो शायद नींद में थी ना प्रभु। कौन कौन नींद में थे? रोहिणी माता। रोहिणी माता नींद में थी? वही ना कि आपकी माता यशोदा माता के कृष्ण ज्यादा ओवर स्लीप हो गया था, इसीलिए यशोदा माँ आप बहुत बाद में लॉग इन किया, अभी जस्ट 2-3 मिनट में लॉग इन किया, मैंने देखा, पूरा सुना नहीं आपने क्या बोला। मैंने आपकी माता बोली थी रोहिणी देवी, तो माता शायद यशोदा माता को बोली। हाँ बोला, बहुत चिंतित है कि आप ज्यादा सो लिए थे। ठीक ठीक। तो यशोदा माँ ज्यादा चिंतित हो गई कि कृष्ण उठे नहीं रहे थे, ठीक है। तो यशोदा माँ के हाथ में थोड़ा मक्खन लगा हुआ था, इंद्रावती माता जी। तो रोहिणी माँ क्या किया, भगवान ने शायद किसी तरह से हाथ पे चाट वाट लिया होगा या हाथ से थोड़ा ले लिया होगा, लेकर अभी बलराम जी को बोल रहे हैं। किंतु তিনি অগ্রে গাভীগণের সহিত গমন করায়, लेकिन बलराम অলরেডি चले गए थे गाय के साथ। তাহাকে না পাইয়া মমতা বশত स्वयं ওই নবদিন ভোজন করিলেন না, अकेला नहीं खाया। हिंदी हिंदी बोलिए बोलिए। महाराज श्री परीक्षित ने कहा, स्नेहमयी। हाँ प्रभु मैं बोल रही हूँ, नहीं आवाज आ रही क्या मेरी? आ रहे। महाराज श्री परीक्षित ने कहा, स्नेहमयी श्री रोहिणी देवकी इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने उनका अभिवादन किया और फिर मृदु हास्य सहित प्रतिमा रूपा माता यशोदा के हाथों से नवनीत को धीरे से चोरी करके अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री बलदेव को पुकारने लगे। किंतु वे पहले ही गौ के साथ चले गए थे। उनको न देखकर कोमल हृदय वाले श्री कृष्ण स्वयं भी उस नवनीत को नहीं खाया। प्रभु नवनीत तो बटर ही है यहाँ पे, आपने ठीक ही बोला कि उनके
उनके हाथ में बटर था, माता यशोदा के हाथ में, उनको लेके वो चले गए। अगला श्लोक 37-38 एक साथ है। यस गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी वो प्रतिमा स्वरूप को क्या वहाँ पर प्रतिमा में माने यशोदा माँ को प्रतिमा रोहिणी माँ के लिए बोला गया था, यशोदा के लिए नहीं। देख लीजिए ठीक से, रोहिणी माँ के लिए बोला गया था। प्रतिमा स्वरूप माने साक्षात खड़ी थी उधर। वो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। स्नेहमयी श्री रोहिणी देवी एक कथा सुनिया श्रीकृष्ण ताहाके अभिवादन करतो। ब्रैकेट में प्रतिमा स्वरूपा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सेकंड, यहाँ पर यशोदा माता के लिए आया है क्या? प्रतिमा रूपा माता यशोदा के हाथों से, यानी कि वो नींद में थी तो वो ज्योतिमा रूप हो गई। हमारा बंगाली में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, हिंदी में क्या हमको मालूम। अच्छा, श्री परीक्षित बोलिलेन, स्नेहमयी श्री रोहिणी देवी एक कथा सुनिया श्रीकृष्ण ताहाके माने रोहिणी माँ के अभिवादन करतो। हिंदी इंग्लिश में लिखा है दंडवत किया रोहिणी माँ, और ब्रैकेट में लिखा है प्रतिमा स्वरूपा। हाँ हाँ, फिर मृदु तारपरे আবার ওয়ার্ডটা, तारपरे मृदु हास्य हेसे प्रतिमा रूपा माता यशोदा के, ये सब कुछ है मतलब। इंग्लिश में क्या लिखा है तो एनीवेज आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको सुनाई देता हूं इंग्लिश में क्या है। Hearing these words from the most affectionate Sri Rohini Devi, Sri Krishna offered pranama to his mother. To his mother तो यशोदा होगा, ठीक ही बोला आपने। And gently spelling प्रतिमा स्वरूप इंग्लिश में इसका बारे में कुछ दिया नहीं है। प्रभु इसमें जो लिखा है रोहिणी देवी को ही उन्होंने प्रणाम किया। स्नेहमयी श्री रोहिणी देवी की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण उनका अभिवादन किए। यशोदा का नहीं, रोहिणी का ऑफर, क्योंकि लिखा है कृष्ण ऑफर हिज रिस्पेक्ट्स टू रोहिणी। ठीक है, आगे बढ़ते। भोग्यम मध्यानिकम चातु, बोलिए। पातवेन स्वमातरं सम्प्रार्थ्य पुरतो गत्वा गोपी संघस्य नर्मभिः रुन्धनो वेणुनादैर्गा वर्तमानान् सहालिभिः राधिकम् अग्रतो लब्ध्वा अनर्मा स्मितम् अब्रवीत्। এই প্রকার বিনয় সহকারে শ্রীকৃষ্ণ জনহৃদয় নিকট ভোজন সামগ্রী প্রার্থনা করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হত। প্রথমত পরিহাস বাক্যে गोपीगण के संभाषण करिलेन। ठीक है, बेशदमा से आगे फिर आगे जाके गोपी लोगों कुछ बोला, शायद हंसते हंसते जोक किया। परे बेनुनादे गाभी सकल के रोध करिया, बेनुनादे, हाँ हाथ से नहीं या बोल के नहीं, कुछ बजाया ऐसे सब गाय रुक गया। किछु अग्रे सखीगणेर सहित वर्तमान श्रीमती राधिका के प्राप्त हইয়া मृदुहास्य परिहासेर सहित बोलिते लागिलेन। ठीक है, इंद्रावती माता जी तो राधा रानी थी उधर, उनको कुछ बोलने लगा। इसके बाद हिंदी। इस प्रकार विनय पूर्वक दोनों माताओं से भोजन सामग्री की प्रार्थना कर श्री कृष्ण कुछ दूर अग्रसर होकर सर्वप्रथम गोपियों के साथ परिहास करते हुए
वार्तालाप करने लगे। फिर वेणुनाथ द्वारा सभी गौओं को रोककर तथा कुछ आगे की और सखियों के साथ उपस्थित श्रीमती राधिका का दर्शन करके मृदु हास्य और परिहास पूर्वक कहने लगी। हाँ, तभी भगवान राधा रानी को क्या बोल रही है? सब बोलिए। श्री नंदन नंदन उवाच नंदन उवाच प्राणेश्वरीरः प्राप्तं भक्तमेकाकिनं च माम् संभाषसे कथं नाद्य तं किं वृत्तासि मानिने। म्यूट करिए, म्यूट। प्रभु जी, माता जी का नेटवर्क थोड़ा सही नहीं है। हाँ, ओके, ठीक है। ऐसे भी और 4 मिनट है, 4 मिनट टॉलरेट कर लीजिए। श्री नंदन বলিলেন, প্রাণেশ্বরী, আমি তোমার একান্ত ভক্ত, আমাকে নিজ নির্জন স্থানে পাইয়া কি জন্য কথা বলিতেছ না? তবে তুমি কি মানিনী হইয়াছ? गुस्सा किया क्या? आगे हिंदी। प्रभु दूसरे पढ़ ले कोई माता जी। नहीं, ठीक है, थोड़ा नहीं, नेटवर्क मुझे पता नहीं प्रभु, नेटवर्क अच्छा नहीं है मेरा। अभी ठीक है। नहीं, बोलिए। होगा, अच्छा प्रभु होगा। फिर सबको डिस्टर्ब होगा। अच्छा से डिस्टर्ब होने से मैं कौन चला देता है? श्री नंदन नंद ने कहा, रानी, नंदन नहीं है, मैं तुम्हारे एकांत नंदन नहीं है, नंदन। श्री नंदन ने ओके। बोलिए। श्री नंदन ने कहा। अभी ठीक है प्रभु? अभी ठीक है। श्री नंद ने कहा, प्राणेश्वरी, मैं तुम्हारा एकांतिक भक्त हूँ। मुझे निर्जन स्थान पर देखकर भी मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम माननी हो गई हो? श्लोक। प्रभु जी, माननी का क्या मतलब? इंग्लिश में लिखा है, हैव यू बिकम जेलसी, एंग्री आउट ऑफ जेलसी। वैसे भगवान का मान लीला होता है ना, राधा रानी का मान लीला, गुस्सा करके बातचीत नहीं कर रहे हो, ऐसे कुछ। एक्चुअली सचमुच क्या है, सत्य बात है, एवरीबॉडी शॉक्ड। एक तरह से रूठ जाना भाई। तो राधा रानी शॉक्ड, ब्रजवासी का शॉक। अरे ये सब कब आया? ये सब पूरा, ये तो सब चले गए थे, अचानक आ गया। तो अब एक्चुअली आश्चर्यचकित है, सबको तो ले आया अचानक। किनका आइडिया था? ये सब? ब्रह्मा जी का। हाँ। अपराध्यम मया किम ते सर्वज्ञ ज्ञातना स्वप्ना वित्तं तत्तं ममाखिलम्। আমি কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? হ্যাঁ, আমি বুঝিয়াছি, তুমি সর্বজ্ঞ, তাই আমার অদ্যকার স্বপ্ন বৃত্তান্ত আমূল বিদিত হইয়াছো। हिंदी। क्या मैंने तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया है? हाँ, मैं समझ गया, तुम सर्वज्ञ हो, इसीलिए मेरे द्वारा देखे गए स्वप्न को बिना बताए ही जान गई हो। भगवान, इन लोग क्या कर रहे हैं? भगवान का प्लान क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। भगवान दिखा रहे कि मैं सब स्वप्न में था।
एवरीबॉडी वाज जैसे सपना देख रहे, ठीक है इंद्रावती माता जी, ये उनका प्लान है। ये सबको बोले सपना देख रहे थे, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू हो रहा था, जहां छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। अगला श्लोक 43 नंबर। तम विहाय, हाँ क्या हुआ बोलिए? 43 नंबर ना? 43 को क्या 43 ना 43 है, 43। त्वं विहाय यतो गत्वा विवाह बहवा कृता आत्मनुषितिप पुत्रीणां तुभ्यान्तानां मृतिं प्रति पुत्र पौत्रदयस्तत्र ज्ञानिता दुरवर्तिना। पूरा पूरा भगवान इन लोग को ना, इन लोग को भ्रमित कर रहा है, पूरा पूरा भ्रमित कर रहा है भगवान। देखिए क्या बोल रहे हैं, हे प्रियतमे, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে আমি যেন তোমাকে ত্যাগ করিয়া দূরবর্তী দ্বারকায় গমন করিয়াছি এবং ওই স্থানে অনেক বিবাহ করিয়াছি। বিবাহের কারণ শুনো, আমার জন্য মরণোদ্যতা বলিয়া সেই রাজপুত্র সকলকে বিবাহ করিয়াছি এবং তাহাদের গর্ভে বহু বহু পৌত্র উৎপাদন করিয়াছি। ওই সকল পুত্রের আবার পুত্র জন্মিয়াছে। हिंदी यस भारती माता जी पढ़िए। हे प्रियतमे, मैंने स्वप्न देखा है कि मानो मैं तुम्हें छोड़कर दूर द्वारिका में चला गया हूँ तथा वहाँ मैं अपने बहुत से विवाह किए हैं। विवाह का कारण सुनो, मेरे लिए मरने को भी जो तैयार थी उन राजकन्याओं से मैंने विवाह किया तथा उनके गर्भ से अनेक पुत्र को उत्पन्न किया और फिर उन पुत्रों के भी बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान एक्चुअली ऐसे ही हुआ है, हाँ, लेकिन उनको स्वप्न बोल रहे हैं, स्वप्न में ये सब देखा है। अगला श्लोक। अस्तु तावद इदानीं तत् त्वरया दर्वने संतोष दीप्रदोषेद्य माया त्वं मोदयिष्यसे। আপাতত সে সকল কথা থাকুক, আমি ওসব বাদ ছোড়ো, মিউট করি মিউট। এখন আমি সত্তর বনে গমন করিতেছি, अभी हम जंगल में जा रहे हैं। ওই সন্তোষ দায়িনী আমি অদ্য প্রদোষে শান্ত তোমাকে আনন্দিত করিব। हिंदी। अभी इन सभी बातों को यहीं रहने दो, अब मैं शीघ्र ही वन को जा रहा हूँ। हे संतोष दायिनी, मैं आज संध्या काल में तुम्हें आनंदित करूँगा। श्री परीक्षित वाच, बोलिए। हंस पुष्प विक्षेपम पदम दृष्ट्वा दिशो अखिला कुंभानम आलिंग्य गोपी संगतो अग्रतो। यस ज्योति में सीता माता जी। प्रभु जी, अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो है प्रेम एक्चुअल लव है, राधा और कृष्ण का एक्चुअल लव है, इट इज नॉट लस्ट। बट जो मटेरियल लोग हैं, जो बाहर जो हम जिनको प्रीच भी करने जाते हैं उनको ऐसे बोलते हैं कि ऐसे मत सोचो कृष्ण के लिए और राधा के प्रेम के लिए, उन लोग का प्रेम लस्ट नहीं है। तो जैसे अभी ये श्लोक में आएगा 45 में कि उनको एम्ब्रेस किया, उनको किस किया, तो मतलब प्रभु फिर हम मतलब जो बाहर प्रीच करेंगे फिर उनको हम कैसे ये चीज समझाएंगे, कैसे हम बोलेंगे उनको ये चीज कि ना
ये क्या समझने, उन लोग तो बोलेंगे देखो राधा रानी को भी पकड़ा, उनको भी किस किया, उनको भी बोला रात को मिलेंगे, तो ये सब क्या है? तो जो बोल रहे हैं हम लोग तो वही समझ रहे हैं, तो इसको कैसे उनको एक्सप्लेन करेंगे प्रभु ये चीज को? तो एक बात डायरेक्ट अगर कोई बाहर का व्यक्ति यही चीज पूछ रहे हैं तो उनको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट हम लोगों को थोड़ा 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 समझ में आ रहा है राधा कृष्ण शायद थोड़ा डॉट, ये बिकॉज हम लोग का बैकग्राउंड भी है, हम सभी का। हम लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, कुछ साल हुआ है, और भागवत गीता भागवतम अध्ययन कर रहे हैं, बाकी ग्रंथ भी पढ़ा है। भगवान कौन है हम लोग को मालूम है, थोड़ा थोड़ा एक डॉट एक बिंदु। राधा रानी भगवान का अंतरंग शक्ति है, भगवान स्व प्रकट किया है, मालूम है। ये भी मालूम है राधा रानी भगवान का प्रिय भक्त है, बहुत तपस्या करके ये स्थान प्राप्त किया है। ये भी मालूम है हम लोग को भगवान उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं और उनको आनंद प्रदान करके खुद आनंद हो रहे हैं। हाँ, सो ये बैकग्राउंड मालूम है हम लोगों को, तो हम लोग इसको हजम कर पाएंगे। अभी कोई बाहर का व्यक्ति डायरेक्ट यही वाला प्रश्न चीज करेगा, हालांकि वो बाकी कुछ करता ही नहीं है, उनका बैकग्राउंड ही नहीं है, तो उसको कुछ जवाब ही नहीं देना है। बोलो तुमको जो सोचना समझ लो, क्या क्या बोलिएगा? उनको क्लियर करने जाएगा कैसे? एक एक प्रश्न का क्या 1 मिनट का उत्तर होता है? ये कोई 2 मिनट्स मैगी नूडल्स है? एक प्रश्न का उत्तर उसको समझने के लिए बहुत तपस्या, बहुत साल करना पड़ेगा इसका में आकर, फिर थोड़ा बहुत शायद समझ पाए। तो ऐसा प्रश्न का बाहर का आदमी को इग्नोर ही करना है। हाँ, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरि बोल। एंड प्रभु जी वैसे भी राधा कृष्ण को तो एक ही मानते हैं ना हम। हाँ, स्व प्रकट किया भगवान, अब अपने से प्रकट किया। तो उसको बाहर बाहर का भौतिक जगत का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कैसे कंपेयर करें? कंपेरेबल है ही नहीं। ओके, श्री परीक्षित ये श्लोक हो गया क्या? हाँ प्रभु, आप बंगाली बोलेंगे प्रभु। ओके, श्री परीक्षित श्लोक हो गया, अभी अनुवाद 45 का। श्री परीक्षित बोलिलेन, এই প্রকার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া শ্রী নন্দনন্দন শ্রী রাধিকার গাত্রে পুষ্প নিক্ষেপ করিতে করিতে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করত তাহাকে চুম্বনের সহিত আলিঙ্গন করিয়া অগ্রগামী গো ও গোপগণের সহিত মিলিত হইলেন। हिंदी। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, इस प्रकार स्वप्न के वृत्तांत को सुनाकर श्री नंदन नंद ने श्रीमती राधा रानी के दिव्य अंगों पर पुष्प निक्षेप किया और फिर इधर उधर दृष्टिपात कर उनको चुम्बन सहित आलिंगन करने आगे जा रही गौओं को गोप बालकों को साथ जा मिले। 46 नंबर श्लोक। अदृष्ट पूर्वम व्रजवेशमद्भुतम महामनोज्ञ मुरलीरवान्वितम् यदानुभावो स्नेहभारेण देवकी तदैव वृद्धाप्यजानि स्मृतास्नानि क्या कर रहे हैं बबीता माता जी? 46। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आप लोगों का, ये सब छुप छुप के कौन देख रहा था? ब्रह्मा जी देख रहा था, और नारद मुनि कैसे देख रहा था? नारद मुनि और रोहिणी माता तो वही थी ना? नहीं, रोहिणी माता तो इन लोग के साथ थी। उद्धव जी सब, सत्यभामा, रुक्मिणी देवी, सब इन लोग पेड़ के पीछे छुप करके देख रहे थे। करेक्ट? यस प्रभु। प्रभु गरुड़ भी था क्या उधर? गरुड़ जी ऊपर था, वो छाया दे रहा था। ओके,
শ্রী দেবকী দেবী শ্রীকৃষ্ণের অদৃষ্ট পূর্ব এবং মহা মনোহর মূলরী বাদন পরায়ণ অদ্ভুত ব্রজবেশ যখন দর্শন করিলেন, তখন বৃদ্ধা হইলেও স্নেহভরে তাহার স্তন হইতে দুগ্ধ খরিত হইতে লাগলো। क्योंकि अभी भगवान को याद है बलराम जी के करके सजा रहा था, कमर में बांसुरी दे दिया, श्रृंग दे दिया, सर पे मोर पुछ दे दिया था। आया था ना 2 दिन आगे, बलराम जी उनको श्रृंगार कर रहा था, क्योंकि उनका तो द्वारिका वेश था, उनको उसका वेश का। तो अभी तो देवकी देवी थोड़ा उम्र हो गया, बूढ़ी हो गई, तो जब देख रहे हैं भगवान को इतना सुंदर, तो वात्सल्यता आ गया। ये ज्योतिर्मय सीता माता जी है भूल से प्रभु। अच्छा, हिंदी। यस, प्रीतिमय नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये उन लोगों के लिए जो बचपना नहीं देख पाए थे भगवान जी का, उनके लिए कितना अद्भुत लीला था, कितना मतलब प्रेममय लीला था ये वाला, देखना एकदम। यस, हिंदी। जब प्रभु मैं भी यही इसीलिए लीला किया गया है कि जो जो नहीं देख पाए उनका यंग उनको दिखाने के लिए प्रभु भगवान ये गौना हो सकता है, गौना हो सकता है। गौना मैंने समझ रहा है, सेकेंडरी। मुख्य तो यही था ब्रजवासी को सांत्वना देना। अच्छा, ओके। हिंदी। जब श्री देवकी ने श्री कृष्ण के पहले कभी न देखे हुए अत्यधिक मनोहर मुरली वादन में रत्न उस अद्भुत व्रज वेश का दर्शन किया, तब वृद्ध होने पर भी स्नेहपूर्वक उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तो ये स्तनों से दूध बहना, ये उम्र से कुछ ज्यादा लगता नहीं। मैं ये भी सुना था, मैं आपको आगे, आप लोग को आगे भी बताया था कि आगे अभी आजकल होता है या नहीं, हमने सुना है ये कि गांव में ये बच्चा तो आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया, जब जॉइंट फैमिली था पूरा गांववासी सब बच्चे लोग को बड़ा, अभी बच्चा सिर्फ ऐसा नहीं कि माँ पिताजी के साथ ही रहेगा, घूमते रहता था। जॉइंट फैमिली था, ताऊ जी, काका काकी सबके साथ दादा दादी बड़ा करते थे, क्योंकि किसी किसी का 10-12 बच्चे होता था। अभी माता पिता 10-12 बच्चे थोड़ी देख पाएगा, तो दादा दादी बड़ा करते थे। तो दादी इतना वात्सल्य होता था कि वात्सल्यता से दादी इतना उम्र, उनका भी इस तरह से दूध बहता था, ये होता था। हाँ, तो ये वात्सल्य का प्रतीक है। तो ऐसा यहाँ भी हो रहा है देवकी माता का। ओके, हालांकि कृष्ण बहुत बड़ा हो गया अभी। अगला श्लोक कितना नंबर? 47 नंबर। रुक्मिणी जाम्बवत्यद्य पूरानुथेन कर्हिचित् महाप्रेम्णा गतामोहम् धैर्य आन्यापतां श्रुतौ श्री रुक्मिणी देवी जाम्बवती प्रभृति कोटिपय महेश्य अभूतपूर्व महाप्रेमे धैर्यच्युत मूर्छित हইয়া भूमितले पतित हইले, क्योंकि इन लोग सब ऐश्वर्य रूप से भगवान को पूजते थे। इन लोग भगवान का पटरा नहीं था। लेकिन अभी तो इधर वात्सल्य नहीं, माधुर्य यहाँ पूरा एकदम इंटेंसिफाई हो गया भगवान का सुंदरता। तो इन लोग पूरा क्या हुआ, इंद्रावती माता जी मूर्छित होकर गिर गए। हिंदी। श्री रुक्मिणी जी जामवंती जैसे कुछ महर्षियाँ पहले कभी न अनुभव किए गए उस महान प्रेम के उदय होने से हैरान धैर्य को खो बैठी और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। जाम्बवती। अगला श्लोक। विद्या च मत्या सह सत्य भामया मनस्य वेगात् अनुकुर्वती मुहुः आलिंगनां चुंबनम् अप्यधावात् आत्मं हरिं बाहुयुगं प्रसार्य
इस समय कृष्ण का उम्र क्या रहा होगा प्रभु? कितना होगा? 11 साल में मथुरा छोड़ के चले गए वृंदावन में मल्ल युद्ध के लिए, और फिर द्वारिका में जाकर तो उसके बाद उज्जैन में पढ़ाई किया 16 साल, फिर 16 साल की उम्र में शायद उज्जैन में, और फिर भगवान द्वारिका किया, विवाह किया, बच्चे उत्पन्न किया, उनका भी बच्चे हो गया। भगवान 125 साल तक थे, कितना 30-35 साल हो सकता है, मैं आपको मालूम नहीं। तो वो भगवान 21 साल से ज्यादा कभी नहीं दिखे ऐसे, इसलिए तो यहाँ पे 21 साल की उम्र ही होगी। गलत। प्रश्न सुनिए पहले, दिखे का बाद अलग है। भगवान 24 साल के ऊपर वृद्ध नहीं हुआ, लेकिन उम्र तो हुआ। दोनों में फर्क समझ रहे हो? शकल और वास्तव। 125 साल तो हुआ था उनका ना लास्ट में। तब तो प्रभु 60-65 हो जाए। हो सकता है 30-35 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, मालूम नहीं। ओके, तब तक भी राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था। अभी वो प्रसंग मत लाइए, ठीक है? यहाँ फोकस कीजिए। वो यस प्रभु ये भी बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे 125 साल तक धरातल में रहे, लेकिन उनकी एज रुक गई 35 के बाद। हाँ, वो एज होना रुक गए, वो भी दोनों में फर्क है प्रभु। हाँ, अगर एक बोलते हैं उनकी एज बढ़ रही है, वो अलग चीज हो गया प्रभु। आप यंग दिख रहे हो, आपकी एज बढ़ रही है, वो अलग चीज है प्रभु। और यहाँ धरातल पे रहना, लेकिन एज रुक गई 25 साल तक, वो यौवनी दिखे, यंग ही दिखे, वो अलग चीज हो गया। क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन्स। ओके, अगला श्लोक बंगला होगा प्रभु जी। बांग्ला। अच्छा, बांग्ला। वृद्धा पद्मावती श्री सत्यभामार सहित अभी बहुत हरे कृष्ण काम बेगे मत्त হইয়া বারংবার বাহু প্রসারণাদি দ্বারা আলিঙ্গনের অভিনয় অর্থাৎ অধর চালনা আদি মুদ্রার দ্বারা চুম্বনের অভিনয় করিতে করিতে শ্রী হরিকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইলেন। হরে কৃষ্ণ। हिंदी। वृद्धा पद्मावती भी श्री सत्यभामा के साथ काम वेग से मत होकर बार बार अपने हाथों को फैलाकर आलिंगन का अभिनय तथा अधर चलन आदि को मुद्रा द्वारा चुम्बन का अनुकरण करते करते श्री हरि को पकड़ने के लिए दौड़ गई। हालांकि इनका संबंध क्या है? दादी का संबंध है ना, मामा का माँ। कंस का माँ था ना, कंस तो मामा जी था, मामा का माँ, तो देखा जाए तो दादी का संबंध है। हरे कृष्ण। लेकिन नानी का संबंध है। भगवान की माया अपरंपार। अगला श्लोक 49। पूरा तदर्थानुभावादिवासौ। बोलिए। कथंचिदादित्य सुतावलंब्य ये बात मत सुनो। समं समं प्राज्ञवरोद्धवेन फलाद्विक्त्या वा उरुरुधाते द्वे। ओके, 49। पूर्वे ब्रजभूमिते श्रीकृष्णेर बन्न बेशी आदिर साक्षात अनुभव हेतु बुद्धिमती आदित्य सुता श्री कालिंदी अधिकष्टे धैर्य धारण करिलेन एवं श्री उद्धवेर साहाज्ये बलपूर्वक से दुइजनके आकर्षण पूर्वक पथ रोध करिलेन। माने बीच में यमुना आ गए, से दुइजनके माने कृष्ण बलराम को रास्ता रोक दिया। हिंदी। पहले ब्रजभूमि में श्री कृष्ण के वनवेश आदि के साक्षात अनुभव के कारण बुद्धिमती सूर्यपुत्री श्री कालिंदी देवी ने
अत्यधिक कष्टपूर्वक धैर्य धारण किया तथा उद्धव की सहायता से बलपूर्वक उन दोनों को पकड़कर रास्ते में ही रोक दिया। अच्छा, इन दोनों को मैंने लग रहा है ये पद्मावती और सत्यभामा को, क्योंकि इन लोग हरे मैंने कामवशत भगवान के प्रति आसक्त हो गए थे ना, तो इन लोग को रास्ता रोक दिया। याद यमुना जी बीच में आ गए। जमुना नहीं प्रभु, कालिंदी। अच्छा ठीक है, अगला सबको समझ में आया ना? पचास नंबर। गोविंद देवस्तु अनुचरायंगा गता पुरास्तात् उदधिं निरुच्य तमान्यमानो यमुनां प्रमोदात् सखिं विहाराय समाजुहव। এদিকে শ্রী গোবিন্দদেব গোচারণ করিতে করিতে কিছু দূর অগ্রসর হইলে সম্মুখে লবণ সমুদ্র নিরীক্ষণ করিয়া যমুনা ভ্রমে আনন্দিত হইত ওই স্থানে জলবিহারের জন্য সখাগণকে আহ্বান করতে লাগিলেন। हिंदी। इधर श्री गोविंद देव गोचारण करते करते कुछ दूर पर अपने सम्मुख समुद्र को देखकर यमुना के ब्रह्म से आनंदित होकर जल विहार के लिए अपने सखाओं को पुकारने लगे। अभी भगवान सखाओं को पुकार रहे हैं। प्रभु हरे कृष्णा, ये थोड़ा सा समझ में नहीं है प्रभु। हाँ, तो यमुना समुद्र को देखकर लवण समुद्र लिखा है, निरीक्षण करिए तो प्रभु, पर इसके पहले तो कालिंदी ना, कालिंदी आपने बोला यमुना है ना, तो यमुना जी ने रास्ता रोक दिया था। यहाँ लिखा है तात्पर्य में टीका में द्वारकापुरी लवण समुद्र निरीक्षण करिए। हाँ, म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रहा है। तो भगवान को इतना साल कहाँ थे? द्वारिका में थे, हाँ या ना? था ना? तो भगवान को उधर तो द्वारिका में तो नदी बने, वही समुद्र में शायद स्नान वान करते थे, विहार करते थे भगवान। तो अभी तो अचानक यहाँ ब्रह्मा जी का प्लान के अनुसार आ गए वृंदावन में। यहाँ तो समुद्र नहीं है, लवण समुद्र नहीं है द्वारिका जैसा। यहाँ क्या है? यमुना देवी है। तो वही उसीलिए लिखा है द्वारिकापुरी खारू, माने उसका सब्स्टिट्यूट यमुना देवी। यहाँ भगवान मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे और बुलाने लग गए। ठीक है। गता कुछ और प्रभु एक्चुअली में तो यमुना ही है ना प्रभु, बिकॉज वो तो अभी यस यमुना ही है। हाँ, तो उनको ऐसा लगा, तो ही थॉट इट वाज यमुना, ऐसा क्यों उनको लगा यमुना? वो थॉट नहीं, ये लेखक लिख रहे हैं, सनातन गोस्वामी उस प्रकार का श्लोक लिख रहे हैं। अच्छा। Seeing the ocean in front of him far away, mistook it to be the Yamuna and excitedly began to call his friends to sport in the water. Seeing the ocean in front of him. हिंदी एक्चुअली बंगाली में इसका इंग्लिश का अनुवाद देखकर थोड़ा लोग भ्रमित हो जाएंगे। हिंदी में अनुवाद पढ़िए फिर से। आगे भारती माता जी, हिंदी में अनुवाद पढ़िए। इधर श्री गोविंद देव गोचारण करते करते कुछ दूर पर अपने सम्मुख समुद्र को देखकर यमुना के भ्रम से आनंदित होकर जल विहार के लिए अपने सखाओं को पुकारने लगे। नहीं, यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है हिंदी में। मैं बंगाली पढ़ रहा हूँ, बंगाली में क्लियर है। এদিকে শ্রী গোবিন্দদেব গোচারণ করিতে করিতে কিছু দূর অগ্রসর হইলে সম্মুখে লবণ সমুদ্র নিরীক্ষণ করিয়া যমুনা ভ্রমে आनंद नहीं यार। देखिए टीका में क्लियर किया है, टीका देखिए, मैं बंगाली टीका पढ़ के दिखा रहा हूँ। श्री गोविंद गोचारण करते करते किछु दूर अग्रसर हইলে
पूर्वभागे द्वारिकापुरी परीक्षा रूप यही पूरा क्लियर हो जाता है। लवण समुद्र निरीक्षण करिया যমুনা ভ্রমে অর্থাৎ সমুদ্রের শ্যামকান্তির সহিত যমুনার সাদৃশ্য বশত তাহাকে যমুনা মনে করিয়া ওই স্থানে জলবিহার করিতে অভিলাষী হওত শ্রীদান সখা আদি ধরিয়া মধুর উচ্চস্বরে আহ্বান করতে লাগলেন। बेंगोली में हाँ प्रभु, ये हाँ प्रभु, अभी तात्पर्य से ठीक हो, उनको जो ओशन देखा वो भ्रमित था उनको वो, और एक्चुअली हाँ, और ये इसमें तो पूरा ही उल्टा लिखा था अनुवाद में। सलोनी माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये यमुना के भ्रम से ये समझ में नहीं आया, यमुना से कैसे कैसे क्या भ्रम हो गया उनको? देखिए है तो अभी इतना साल कहाँ थे भगवान, कहाँ थे बताइए? जी, पहले ब्रज में थे, फिर मथुरा आए, फिर द्वारिका आए। कहाँ थे इतना साल? तो द्वारिका में थे, हाँ या ना? जी जी ब्रह्मा जी का अचानक प्लान हुआ तो इन लोग को लेकर आया ब्रजभूमि वापस। जी। तो द्वारिका में जब जल विहार करते थे कहाँ करते थे? लवण समुद्र में। जी ठीक है, अभी कहाँ आ गए? यमुना। हाँ, तो वही भ्रम माने वही थोड़ा भ्रम हुआ, आगे से क्लियर हो जाएगा, है तो यमुना ही। अच्छा जी जी प्रभु जी। भद्राज शिशि प्रिय भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन जय।